परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का शुभ प्रकट उत्सव 100वां शताब्दी समारोह 2 अक्टूबर शुक्रवार बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास से गुरु महाराज के चरण शरण में बैठ करके ये हम सब मनाएंगे। गुरु की महिमा आज से नहीं, अनादिकाल से ऋषि मुनि संत महात्माओं ने गाई। केवल ऋषि मुनि संत महात्माओं ही नहीं, सतयुग से गुरु की आन सभी मिल माने गुरु की महिमा को। सभी मिल करके एक निर्णय पर पहुंचे। कौन कौन? शुकदेव, नारद, व्यास। गुरु की आन सभी मिल माने, शुकदेव, नारद, व्यास बखाने। ताते गुरु को लेवे रजाई। शुकदेव जी क्या कहते हैं? शुकदेव जी भगवान वेद व्यास जी के गर्भ ज्ञानी पुत्र हैं। नारद जी ब्रह्मा जी का मन है और व्यास देव जी स्वयं क्या कहते हैं? ताते गुरु को लेवे रिझाई, औरन रीजे कुछ ना भलाई। तो औरों को, रिश्ते नातों को, सगे संबंधियों को, दोस्त मित्रों को, इसको रिझाने के लिए गुरु की वाणी को और अपने इष्ट को पीछे कर देता है। कैसे? समय तो है तेरा सत्संग का, समय तो है तेरे जाप पाठ का, परंतु कोई रिश्तेदार आ गए, कोई सगे संबंधी आ गए, कोई मित्र आ गए। अब क्या किया? जाप पाठ तो बाद में कर लूंगा, कहीं ये रिश्तेदार ना नाराज हो जावे, कहीं मित्र ना नाराज हो जावे। अब जो समय तुझे भगवान को देना चाहिए था, गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने साधन साधने चाहिए थे, उसको गौण बना दिया, दूसरा दर्जा दे दिया, पहला दर्जा अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों को दे दिया। शुकदेव जी ने कहा, नारद जी ने कहा, व्यास देव जी ने कहा, सभी ने मिलकर के कहा, ताते गुरु को लेवे रिझाई। तो अपने गुरु को रिझा। तेरा गुरु कैसे रिझेगा? जो उसकी वाणी है, जो नाम का जाप गुरु ने तुझे दान में दिया हुआ है। तू कुमति लिए हुए था, तेरे को नाम दान में दे दिया। वह नाम का जाप कर, नाम का जाप अपना पूरा करके फिर जो तेरे पास समय होगा तू अपने दोस्त मित्र रिश्ते नातों को दे। अपने मन मंदिर में अपने इष्ट को बड़ी भक्ति भाव पूर्ण भावना से स्थापित कर, उसकी जय जयकार बोल। तू जय जयकार किसकी बोलता है? रिश्ते नातों की, सखे संबंधियों की। उनकी प्रशंसा करते नहीं थकता। क्यों? उनको प्रसन्न करना चाहता है, उनको रिझाता है तू। और गुरु ने कहा परमेश्वर को रिझा। गुरु प्रसन्न। अगर तू गुरु की वाणी का पालन करता है तो गुरु तेरे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर गुरु प्रसन्न और सब रूठे
तूने उनको समय नहीं दिया क्योंकि तेरा समय जाप का था, पाठ का था, सत्संग का था। उसको गौण नहीं बनाया, उनसे क्षमा याचना कर ली अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों से कि ये मेरा सत्संग का समय है, ये मेरे जाप का समय है, ये मेरे पाठ का समय है। मैं इस समय तो अपने इष्ट, अपने गुरुदेव से मिलना है, आप कृपया इंतज़ार कीजिए। मैं आपको अपने नित्य यह सुकृत कर्म से, जाप पाठ से निवृत्त होकर मैं आपके लिए हाजिर हो जाता हूँ। ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? दोस्त, मित्र, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। और शुकदेव जी, नारद जी, व्यासदेव जी ने क्या कहा? गुरु प्रसन्न और सब रूठे तो भी उसका रोम ना टूटे। तेरा बाल बांका नहीं होगा। ये बाल काट दो, मरोड़ दो, बाल को कोई कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार तेरा बाल बांका नहीं होगा। गुरु प्रसन्न और सब रूठे तो भी उसका रोम ना टूटे। औरन को प्रसन्न जो करते, जो दूसरों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, औरन को जो प्रसन्न जो करते, गुरु से द्रोह घात जो रखते, वह गुरु से घात निरादर करते हैं। वो गुरु की अवहेलना करना, गुरु के वचन का पालन ना करना ही गुरु की निंदा है। गुरु के वचन का पालन ना करना ही गुरु की निंदा है। गुरु की निंदा से नहीं डरता मानव। क्या डरता है? सगे संबंधी मित्र ना नाराज हो जावे, गुरु नाराज हो जावे नहीं डरता, नहीं डरता। क्या करता है? गुरु को मनुष्य रूप समझता। वह अज्ञानी अपने गुरु को मनुष्य का रूप समझ बैठा है। ये गुरु साधारण मानव की तरह नहीं है। यह उस परम पिता परमात्मा का अंश तेरे सम्मुख आया है। वह उस ईश्वर, उस परमात्मा श्री राम की शक्ति मानव देह को धारण करके तेरे सम्मुख आ गई। वह तेरे समान बोलता है, वह तेरे समान व्यवहार करता है, वह तेरे समान ही सकृत करता है। क्यों? तेरे को इस मार्ग पर लगाने के लिए तेरे सम्मुख आ जाता है। गुरु की निंदा से नहीं डरता, गुरु को मानुष सम रूप समझता। सो नर की जानो अपघाती, उस संग दूत करे उत्पाती। उसकी तो दूत उत्पात करेंगे, वह यमराज के दूत। एक राम भक्त, गुरु का अनन्य उपासक, गुरु का अनन्य उपासक, जो गुरु की सदैव शरण में रहता हुआ, गुरु की शरण में रहता हुआ, गुरु के कथन का पालन करने में सदैव तत्पर, सद्गुरु की चरण कमलों में अथाह प्रेम करने वाला, सद्गुरु को निहार करके दर्शन मात्र से गदगद हो जाने वाला, उसके प्रेम में अपने आप को निछावर करने वाला, सब कुछ क्या मानता? गुरु ने आना है तो उसके हर्ष की चरम सीमा हुआ करते। उसके लिए दीपावली, उसके लिए होली, समस्त त्योहार अपने गुरु दर्शन तक ही उसको अतीव आनंद देने वाली।
वह गुरु की शरण में बैठ करके नाम जाप तो करता, पूज्य संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज, गुरु की भक्ति क्या है, गुरु का कथन कैसे पालन करना है, गुरु की डांट डपट, फूलों का वह उपहार अपने लिए, जिस प्रकार पिता जब अपने पुत्र को डांटता है, उससे नाराज होता है, तो उसके साथ कोई द्वेष भाव नहीं होता, कोई वैर भाव नहीं होता। जो पुत्र में खोट है वह ना रहे, उसकी त्रुटि वह बाहर हो जावे, पिता की वह शक्ति जिस प्रकार अग्नि सोने को कुंदन बना देती है, पिता गुरु का मार्गदर्शन, उनकी शक्ति, उनकी डांट डपट पुत्र और शिष्य को दमकता कुंदन बना देती है, सारे खोट बाहर हो जाते हैं। तो वह राम भक्त गुरु के चरणों पर अपने आप को पूर्ण समर्पित किया हुआ, उसका जीवन गुरु को समर्पित, गुरु की वाणी, गुरु का आदेश सर्वोपरि, अपने सिर पर सवार कर लेता, धुन लग जाती। गुरु ने कहा स्वयं नाम का जाप करना, श्री स्वामी जी महाराज ने स्वयं नाम का जाप करना, अध्ययन करना और लोगों में राम नाम का प्रचार करना। गुरु उसका प्रत्येक वचन, उसका हुक्म मान करके अपने आप को उसके चरण शरण में अर्पण कर दिया। अपने सुख आराम धन दौलत इसके लिए कोई भी किसी प्रकार की भी लेश मात्र चिंता नहीं, केवल गुरु का आदेश चिंतन एवं समर्पण, ना अर्थ की कामना कि मुझे कुछ प्राप्त हो जावे, ना वह कोई धर्म जानता है ना कुछ अधर्म जानता है, वह जानता है तो केवल एवं केवल गुरु का कार्य, श्री राम कार्य को करना, ना कोई काम, कोई कामना नहीं। यहां तक कि गुरु के सम मोक्ष भी नहीं चाहता। क्या चाहता है? मेरा बार बार जन्म हो, आप मेरे गुरु बने, आपसे नाम दीक्षा लूं, स्वयं नाम का जाप करूं, आपके ग्रंथों का मैं प्रचार करूं। समर्पित भक्त गुरु सेवा में लगा रहता है, ना धर्म की, ना अर्थ की, ना काम की, ना मोक्ष की, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता। सतगुरु जिस वचन से भी आज्ञा देवे, अपने सिर पर चढ़ा करके, और कुछ नहीं सूझता उसे, उसका पालन करने में तत्पर, दिन रात, गर्मी सर्दी, कोई ऋतु की कोई भी उसे चिंता ही नहीं रहती। गुरु वचन पालन करना है मुझे, उनकी आज्ञा का पालन करना, स्वयं गुरु चरणों में अर्पण कर देना। फिर गुरु ने कहा विधि से नाम ध्याइए, विधि पूर्वक अपनी साधना में लग गया। जब धर्मराज के पास आत्मा पहुंचा, धर्मराज के दूत
धर्मराज से क्या कह रहे हैं? आप स्वयं तो जाकर लेकर आए हैं इस आत्मा को, ये अपने गुरु का बहुत प्यारा है। जाने अनजाने में जो कुछ भी अनुचित हो गया तुरंत वह भस्म हो गए। ये तो गुरु का प्यारा है, इसका लेखा जोखा तो कौन देखेगा? इसके लिए ब्रह्मधाम के दरवाजे सदैव खुले हैं। उठ करके धर्मराज गुरु साथ में, इष्ट साथ में, उस सभा में जहां ऋषि मुनि संत महात्मा उस प्रभु के गुणगान कर रहे हैं, तुरंत आत्मा इस लोक से जाकर के उस लोक में श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा, नारद जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, समस्त गुरु विशिष्ट भगवान स्वयं विराजमान है। श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः। वहां पर वही अलाप जो इस लोक में करते, 40 वर्ष गुरु को यही अपने वचनों से निहाल किया, उसको अपने इन शब्दों से, अपने पूजन से गुरु को प्रसन्न किया। अब वही गुरु पुनः कह रहे हैं, सुना प्यारे, तब जाऊंगा निर्विघ्न मैं सागर के उस पार, देव असुर जन लोक से सकूं नहीं मैं हार। वास्तव में अपनी आत्मा उस पार मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? गुरु की आन सभी मिल माने, सुखदेव नारद व्यास बखाने। उस दिन का कुछ करो उपाय, उस दिन का कुछ करो उपाय। जब संग सखा सब तज गयो, को ना निभ्यो साथ। उस दिन मात पिता बांधव सुत दारा धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। उस दिन का कुछ करो उपाय, धन हाकम जब काम ना आए, उस दिन का उपाय करो। पर जो समझदार तुम होते तो धन से कुछ कारज लेते। कारज लेना ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई। अपना धन तेरा अपना मन है, इस मन को तू खर्च कर, अपने मन को गुरु चरणों के साथ जोड़ दे। और गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा, प्रातः सायं सिमरिए, प्रातः काल सायंकाल अपने आप को तू नाम जाप के साथ जोड़ दे। क्यों जोड़ दे? क्योंकि ये राम नाम तारक मंत्र राम है, ये तुझे तारने वाला है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। जाप पर कृपा राम की होए, ताप पर कृपा सभी करे। उस पर होए, उस पर होए, उस भक्त पर, उस उपासक पर, जिस पर श्री राम कृपा करते हैं। समस्त देवी देवता जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी भगवान जिस जिस नाम से भी हम जानते हैं, कभी नमन किया या ना किया, वह स्वयं ही दर्शन देते हैं। प्रत्येक कार्य श्री राम के लिए उसके अवतार, उसके रूप अपने भक्त के कार्य के लिए सम्मुख वह अलग अलग रूप में आते हैं, परंतु भक्त उससे कोई मोहित नहीं हो जाता। भक्त नमन करता है अपने गुरु को, ये सब गुरुदेव आपकी खातिर हुआ है,
ये रूप का तो मैंने कभी उपासना नहीं की। इस रूप में श्री राम अगर सम्मुख आए हैं, गुरुदेव ये आपके लिए आए हैं, मैं आपको, वह दृढ़ व्रती बनता है अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए। ये जैसे मार्ग में चलते हुए नाना विधि विधान मिलते हैं, बहुत सुंदर फुलवारियाँ मिलती हैं, नाना दृश्य मिलते हैं, उनसे मोहित होकर वह अपने मार्ग में रुक नहीं जाता, वह बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार साधना में ये जो विभिन्न रूप आते हैं, ये विभिन्न जो देवी देवता अपने दर्शन देते हैं, नमन करके वह आगे निकल जाता है, रुक नहीं जाता। ये है गुरु की भक्ति। ऐसे गुरुदेव 2 अक्टूबर दिन शुक्रवार 2020 आने वाला शुक्रवार गुरु महाराज का 100वां प्रकट उत्सव है। अधिक से अधिक नाम जाप करके अपने आप को गुरु महाराज की चरण शरण में अर्पण करके इनकी कृपा को प्राप्त कर लो और अपना वह जो और लोकों में जाना है पहले से ही तैयारी कर ली जावे, यही हम सब के लिए बेहतर है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। 2 तारीख का कार्यक्रम कल भी मैंने सारा पूर्ण रूप से अनाउंस कर दिया है। 3 तारीख को मैं सत्संग के पश्चात शिमला के लिए रवाना हो जाऊंगा शनिचरवार को। 4 अक्टूबर रविवार प्रातः 9 से 10:30 बजे शिमला श्री राम शरणम के सत्संग में सम्मिलित हो जाऊंगा। 4 अक्टूबर से ये सारे कार्यक्रम जो रोके हुए थे ये आरंभ हो जाएंगे। इसी प्रकार पटियाला, यमुनानगर इत्यादि ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे और ये आरंभ हो रहे हैं 4 अक्टूबर रविवार प्रातः 9 से 10:30 श्री राम शरणम काट रोड शिमला के कार्यक्रम से। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री